हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल या के प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से आए हैं उन सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि केमिकल सब्सटेंस दैट हैव बिटर टेस्ट। उस केमिकल सब्सटेंस का नाम बताइए जिसका टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, तो एसिड का तो खट्टा होता है जिसे हम सॉर कहते हैं। सॉल्ट का नो टेस्ट होता है, मतलब कोई टेस्ट नहीं होता। और जो बेस का होता है उसका टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ चॉक। ठीक है, चॉक का केमिकल नेम क्या होता है? तो केमिकल जो चॉक होता है वो चूने का बना होता है, तो उसको हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा अगला क्वेश्चन है टंगस्टन हैज, मतलब टंगस्टन की सब क्या है? टंगस्टन एक उसकी हाई डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट या लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन आपने देखा होगा जो पहले के जो येलो कलर के बल्ब आते थे कुछ इस तरह के। ठीक है, तो इसमें जो ये यूज़ करते थे ये टंगस्टन के बने होते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 3338 केल्विन अप्रॉक्स, कुछ इसी के आसपास होते हैं। तो टंगस्टन इतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तब वो मेल्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक पोटाश। ठीक है, तो इसका होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी, इसका फॉर्मूला होता है KOH, IUPAC नेम इसका जो होता है वो KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम है कॉस्टिक पोटाश का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि केमिकल दैट मोस्ट कॉमनली यूज इन माउथ वॉश। जो माउथ वॉश में सबसे ज़्यादा जो केमिकल यूज करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो केमिकल यूज होता है उसे माउथ फ्रेशनर के रूप में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 mole ऑफ आइडियल गैस ऑक्युपाइड a volume of how much liter at 273 Kelvin at 1 atm प्रेशर। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 22.4। इसका सही उत्तर होगा 22.4 लीटर। ठीक है, तो बताते हैं ये कैसे होगा। जैसे किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जिसे हम STP कहते हैं, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 1 मोल किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ एनी गैस जो होता है वो कितना ऑक्युपाइड करता है? वो कितना ऑक्युपाइड करता है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि किस 273 केल्विन मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक एटीएम प्रेशर पे कितने वॉल्यूम लीटर वो ऑक्युपाइड करता है गैस। तो एक अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी गैस का, कोई भी गैस होती है उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे वो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस है, एनी गैस एट सेम temperature and pressure will contain same number of particles। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे इतना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि वाई वाटर इज फ्लोरिडेशन इन विच द कंट्रोल एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड टू पब्लिक वाटर सप्लाई। कि हम पानी में फ्लोरिडेशन क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है टू प्रिवेंट टूथ डीके। तो
प्रिवेंट टूथ डिके, मतलब कि वो पानी को हम सड़ने से बचाते हैं, उसमें हम फ्लोरिडेशन करते हैं जिससे कि पानी सड़ता नहीं है, उसमें बैक्टीरिया नहीं बनते हैं, ठीक है। उसकी वजह से पानी जो है हमारा वो साफ रहता है, प्योर रहता है, तो इसलिए हम पानी में फ्लोरिडेशन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है। तो 16 में अगर हम 16 में देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप 16 का है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें आउटर मोस्ट का, जैसे कॉन्फ़िगरेशन देखें किसी भी सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट। तो ग्रुप 16 होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम, ठीक है, और पोलोनियम। पोलोनियम अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज हाईएस्ट पीएच वैल्यू, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसका है, तो इसमें सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो अगर इसका पीएच वैल्यू देखेंगे तो इसका होता है 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि ये क्यों होता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक्ट करता है, वो एंट एसिड है, ठीक है, एंट एसिड है, ठीक है। और ये जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। आप इसका पीएच वैल्यू देख के बता सकते हैं ना कि कैसे है। तो अगर 7 से ज्यादा है तो ये बेस हो जाता है, अगर 7 से कम है तो एसिड हो जाता है। तो ये 7 से ज्यादा है तो इस नेचर का हो गया बेसिक नेचर का। और कुछ जैसे स्त्रियाँ ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4 पीएच होता है, ठीक है। तो ये पिछली बार का क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। फिर अगला है लेमन जूस कितना होता है, लेमन जूस खट्टा होता है, मतलब 4 टेस्ट होता है, तो इसका होता है 2 या 3 के बीच में होता है, ठीक है। ऑरेंज जूस का क्या होता है अप्रॉक्स 3.3 to 4.2 के अप्रॉक्स होता है ऑरेंज जूस का। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द एलिमेंट सॉल्ट आर मोस्ट सॉल्युबल, ठीक है। इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो वो है सोडियम। सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि जैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड होती है ना सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट होता है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, और क्या होता है लैटिक्स एनर्जी होती है, जिससे हम एनर्जी करते हैं टेम्परेचर क्या है वहाँ का और प्रेशर क्या है। तो इन सभी पे डिपेंडेंट होके वो एलिमेंट सॉल्युबल होता है। तो इसमें सबसे मोस्ट सॉल्युबल है यही है अपना सोडियम, तो इस वजह से सही आंसर होगा सोडियम। अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी जानना चाहते हो, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है मैं बता देता हूँ। तो हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब 1 मोल आयंस को हाइड्रेशन के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि जब 1 मोल आयंस हाइड्रेशन होते हैं तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और लेटिक्स एनर्जी क्या है, लेटिक्स एनर्जी होता है कि 2 सॉलिड आयोनिक बॉन्ड को, ठीक है, जैसे 1 मोल में सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं लैटिक्स एनर्जी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट को क्या कहते हैं, जो 3 से 12 आता है, तो उसका सही आंसर है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक आपने देखा होगा कि जो ग्रुप 13 से यहाँ तक 12, ग्रुप 3 से 12 तक जो एलिमेंट होते हैं उसको डी ब्लॉक कहते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे भी
और बाकी देखें तो ए ब्लॉक किसे कहते हैं। इस अगर कुछ जानना चाहते तो ये सब पूरा पीरियोडिक टेबल अगर इसमें मैनेज कौन करता है, IUPAC मतलब इंटरनेशनल। ये एक बार एग्जाम में पूछा था कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये इसका होता है IUPAC। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये IUPAC ही इसे मैनेज करता है। ठीक है, जो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर और मास के बेसिस पे अरेंज है। ठीक है, इसमें आज के टाइम पे बात करें तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कि आपका 7 पीरियड है और कितने ग्रुप्स हैं टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि which among of the following is not an insulator। तो इंसुलेटर नहीं है, ड्राई पेपर आपका इंसुलेटर है क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। एबोनाइट भी नहीं है क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। मर्क्यूरी जो है एक मेटल है, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो हमारा सही आंसर ये है, ग्लास है, ग्लास में करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, मर्क्यूरी के बारे में बता देते। मर्क्यूरी जो है ये एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकता है। अब मरकरी के बारे में कुछ जान लेते हो। मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो ये है मैं इसको ये बोला मर्करी इज मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है क्योंकि मर्करी जो है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस वजह से इसमें करंट फ्लो हो सकता है, होता है। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस वजह से इसमें हो सकता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि ये इसमें वीक बॉन्ड्स होते हैं, इसमें वीक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, क्यों इसमें वीक बॉन्ड होता है क्योंकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। आपने देखा होगा थर्मोमीटर, तो उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो मरकरी होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमें अगले क्वेश्चन की तरफ कि when we cut an onion the synthesized enzyme convert on the amino acid sulfoxide of the onion into which acid। ठीक है, तो जब प्याज काटते हो तो उसमें से एंजाइम कन्वर्ट होकर अमीनो एसिड सल्फोक्साइड ओनियन, तो वो कौन सा एसिड होता है, तो वो होता है सल्फ्यूनिक एसिड। तो ये होता है सल्फ्यूनिक एसिड। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हाँ, सल्फ्यूनिक एसिड के बारे में थोड़ा बता दूं कि सल्फ्यूनिक एसिड जो है वो जो सल्फ्यूनिक एसिड होता है वो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड होता है और ऑक्सा एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला RSOH होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द सब्सटेंस विच हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ फ्लेमेबल और कॉल्ड। ऐसा चीज जो जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है
लेकिन आसानी से जल सकता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? तो उस सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल कहते हैं। ठीक है, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल वो सब्सटेंस होते हैं जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर वो कम होता है लेकिन आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, और इनकम्बस्टर क्या होता है? इनकम्बस्टिबल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जलते नहीं है, मतलब वो जलते नहीं है, भले उसे आग में रख दिया जाए लेकिन वो जलते नहीं है, तो उसे इनकम्बस्टिबल कहते हैं। पेरिलोस भी वही वही सब्सटेंस होता है कि वो सब्सटेंस होता है जो मतलब जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, हीट का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट आर द कंपोनेंट दैट एलॉय ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में कौन कौन से होते हैं? तो कॉपर एंड टिन होते हैं जो कि जो ब्रॉन्ज के एलॉय होते हैं। ब्रॉन्ज जो है दो मेटल से बना होता है, एक कॉपर होता है, ठीक है, और टिन होता है। तो अगर बाकियों की बात करें तो कॉपर एंड जिंक जब मिलता है तो ब्रास बनता है, ठीक है। जिंक और निकल को जब मिलाओगे तो कॉइन सिल्वर बनेगा, और एल्युमिनियम निकल को जब हम मिलाते हैं तो एल्निको बनता है, ठीक है, एलोंग विथ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जांपल है? तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो है आपका फिजिकल चेंज का, ठीक है। फिजिकल चेंज होगा तो क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन में होता है क्या है कि जो सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक है, मतलब इसमें कि सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक यूज होता है जिसमें कि जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है ना, तो सॉल्यूशन बनता है हमारा। तो जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये सॉल्यूट जो है, जो हार्ड सॉल्यूट जो है वो इसका जो आपका स्टेट है वो चेंज हो जाता है, तो इसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, तो इस वजह से क्रिस्टलाइजेशन वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, तो इसको कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉर्म व्हेन मैग्नीशिया इज बर्न। जब आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? एस मिलेगा। एस मतलब राख, ठीक है। अब राख कैसे मिलेगा कि जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, मतलब ऐश हो जाता है, राख बचती है, तो उसे कहते हैं हम ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसिड प्लस बेस को जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या क्या फॉर्म होगा, ठीक है। जब भी एसिड और बेस को आप मिलाओगे तो उसके साथ सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है ये सॉल्ट 4। एक चीज की, अगर इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला होगा H2SO3, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो जब भी इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कभी डिटेक्ट नहीं होता सॉल्यूशन में, कि ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, नो एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन बट, लेकिन हम इसे गैस फॉर्म, जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो गैस फेज में हम इसे पता कर सकते हैं, बट डिटेक्टेड इन गैसियस स्टेट। मतलब इसमें क्या होता है कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में है या नहीं ये पता नहीं चल पाता, लेकिन हम उसे गैसियस फॉर्म में पता कर सकते हैं। जब वो उसमें से गैस वेपर होगा
तो हम उसको पता कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, ठीक है। तो आइसोबार वह होता है जो जिसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होते हैं। सॉरी, आइसोबार वह एलिमेंट होता है जिसके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं बट सेम मास नंबर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये, द एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। फिर से अगली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।